राधे राधे दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे राधे ब्लॉग में। आप सबको लेके चलते हैं एक न्यू वीडियो ज्ञान के सागर में। महाराज जी, कर्म बड़ा या धर्म, दोनों के बीच द्वंद को कैसे सुलझा? आप समझ ही नहीं पा रहे। धर्म से ही कर्म जो किया जाता है वही कर्म है, नहीं तो कुकर्म है। जो धर्म रहित किया जाता है उसे कुकर्म कहते, उसे कर्म थोड़ी कहते। तो आप क्या समझते हैं कि कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? अरे भैया, जो धर्म से युक्त कर्म है वही कर्म है, बकाया सब कुकर्म है। ऐसे देखो, पत्नी है और पति है, दोनों का धर्मयुक्त संबंध है। जो पत्नी के साथ क्रिया है वो धर्मयुक्त है, इसलिए पाप नहीं है। और वही किसी और की पत्नी के साथ क्रिया हो गई, कर्म तो वही है, तो कुकर्म हो गया ना। धर्मयुक्त कर्म हुआ तो वो निष्पाप है, और वही कर्म दूसरी स्त्री के साथ हुआ तो पाप बन गया कि नहीं बन गया? कुकर्म हो गया। जो धर्मयुक्त कर्म है वही कर्म है, और सारा का सारा कुकर्म है। महाराज जी, धर्म क्या है? धर्म जो शास्त्र और संत महात्मा जिसका प्रवचन करते हैं, निर्णय करते हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका शास्त्र निर्णय करता है, इसका संत जन निर्णय करते हैं। इसलिए सत्संग सुने तब पता चलेगा कि धर्म किसे कहते हैं, अधर्म किसे कहते हैं। और दूसरी बात, हम कई बार एकांतिक में कहा कि सबके हृदय में परमात्मा विराजमान है। जो ही अधर्म करने चलोगे तो पहले एक झीनी सी आवाज आएगी, ए गलत करने जा रहे हो, ये पाप है। अब उसे ना सुनो तो कर डालो मनमानी, फिर वो हो जाएगा। अंदर सबको भगवान संकेत करते हैं। आप देखना, कभी गलत की जब आप कोई बात सोचोगे तो ये अंदर आ जाएगा, ये गलत है। वो जो ज्ञान दे रहा है वही परमात्मा सबके अंदर बैठा है। इसलिए सत्संग सुनना चाहिए, शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए, जिससे हमें पता चले कि हमारा धर्म क्या है। आज आपने भक्ति शुरू की है, आप सोचें कि हमारा कर्जा मिट जाए, हम जो चाहे वो सब प्राप्त कर लें, असंभव। क्योंकि जब शरीर निर्माण हुआ था तब हमारे कुछ पाप और कुछ पुण्य दोनों से मिश्रित शरीर बना था, और जब हम इस शरीर में आए तो कुछ पुण्य और कुछ पाप फिर बन गए, शुभ अशुभ बन गए। तो अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, आपको अपने कर्मों को भोगना पड़ेगा जो आप कर्म करते हैं। अब जो हमारे संचित कर्म हैं हम उनको भस्म कर सकते हैं भजन बढ़ा के, लेकिन प्रारब्ध भोग बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ता है। मुझे लगता है कि अगर नाम जप करते रहे तो इस जन्म का कर्जा क्या अनंत जन्मों की बिगड़ी बन जाएगी विश्वास करके। पर हम ये नहीं कह सकते कि इससे तुम्हारा कर्जा माफ हो जाएगा। और हम ये जरूर कहते हैं कि इस जन्म का क्या, करोड़ों जन्मों का ऋण मुक्त हो जाएगा। देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, मातृ ऋण, सबसे यदि हम नाम जप करें और प्रियाजू को पुकारे तो उनकी कृपा से सब कुछ सुलभ हो सकता है। नाम जप कीजिए, कोई व्यसन मत कीजिए, और किसी भी तरह किसी को दुख ना पहुंचे, बस ये ध्यान रखिए। तो मालिक इतना कृपालु, अपने आप ऐसी व्यवस्था कर देगा कि सब चलता है। अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।